दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के बिल्किस बानो मामले में बलात्कार एवं हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की कथनी और करने में अंतर पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को उस वक्त निशाने पर लिया है जब गत सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान और महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने नारी शक्ति का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गुजरात में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों सोमवार को रिहा किया गया है। गुजरात में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को रिहा कर दिया गया है। अब इस मामले पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूरा देश आपकी कथनी और करने में अंतर देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का साथ आना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो भगवा पार्टी की बौखलाहट फिर से दिखी। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बुद्धिमानी से 2 बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए हैं और राजद को झुनझुना पकड़ा दिया है। उनकी बात सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आई। लोगों ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर सुशील मोदी को जमकर आड़े हाथ लिया है। एक ने लिखा कि देवेंद्र फडणवीस ने बुद्धिमानी से बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए और एकनाथ शिंदे को झुनझुना पकड़ा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी परिवार को जल्द मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। गाँव के लोगों की जो अन्य मांग होगी उन पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मनोज भाटी की मूर्ति को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद की पत्नी कोमल से इस दौरान कोमल की तरफ से नौकरी देने की मांग की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुधवार दोपहर 1 बजे भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए एक बड़ी शुरुआत होगी। केजरीवाल ने ये घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट पर की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का इस्तेमाल पूरे भारत में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए करे ताकि भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाया जा सके। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त की सौगात न कहने की भी अपील की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रदेश की राजनीति में बदलाव के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने को कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में कोलकाता की सड़कों पर जगह जगह इन दिनों कुछ खास पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बजाय टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों को प्रमुखता दी गई। इन पोस्टर में नई और सुधारित तृणमूल कांग्रेस 6 महीने में अस्तित्व में आने का दावा किया गया है। ज्यादातर पोस्टर दक्षिण कोलकाता के हाजरा और काली घाट इलाकों में लगाए गए थे। दोनों ही क्षेत्र भवानीपुर में टीएमसी सुप्रीमो के आवास के पास है। हालांकि किसी भी पोस्टर में ममता बनर्जी की तस्वीरें नहीं है। साल 1998 में पार्टी के स्थापना के बाद से टीएमसी के पोस्टरों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। जी हाँ,
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है। यहाँ संक्रमण दर 20% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को राजधानी में कोरोना के 917 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत भी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 11 किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब किसान इसकी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की अगली किस्त अगस्त से नवंबर के बीच खातों में आनी है। इससे पहले सरकार ने पिछले दिनों EKYC कराने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आपने भी सरकार की इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कारण आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के बयान पर बवाल मच गया। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन के दौरान झंडे के साथ डंडा लेकर चलने की अपील की है। दरअसल बीजेपी ने 7 सितंबर को विरोध प्रदर्शन बुलाया। उधर टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता राज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुकांत मजूमदार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 7 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन में सभी झंडे के साथ डंडा लेकर चले, ताकि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो वो पलटवार कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क आज़ाद जरूर हो गया है, लेकिन जो आज़ादी गौरक्षकों को मिली है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है। कहा है कि देश के लिए मुसलमानों का योगदान किसी से कम नहीं है। हमें साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र से रहिए। मैं ये बात मानता हूं कि देश में आज जो हालात है, मुश्किलात है, उनका अंदाजा आपको भी है और मुझे भी है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना, ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो वो है मुसलमान। भारत में सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो वो है मुसलमान। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी को नजरअंदाज किया जाता है तो वो है मुसलमान। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे भारत में मानसून के दूसरे चरण की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए तो कई राज्यों में किसानों को राहत मिली है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने देश के 10 राज्यों में 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। इस भारी बारिश से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।